जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से 11th का नवंबर में जो मासिक परीक्षा हो रही है उसकी परीक्षा के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आ गया है। तो अगर आपको भी चाहिए तो इस वीडियो को केवल लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपका जो अब अगला एग्जाम है वो डायरेक्ट 5 तारीख को होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास आ गया है मैथमेटिक्स का, है कि नहीं, मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चैनल को जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ एक दिन पहले ही दे दे रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अवगत करा देता हूं कि 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में पूछा जा रहा है, लेकिन आपको 25 को ही बनाना है, लेकिन 30 में 30 हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिक्त समूचे अवयवों की संख्या। तो पहला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 0 यानी शून्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। 2 बोला जा रहा है कि ए बराबर 2,4,6,8 हो, बी बराबर 6,8,10 हो, तो ए यूनियन बी बराबर कितना होगा। तो आसानी से निकलेगा। जो इस ये दोनों में मैच करता है उसको एक बार लिखना है, और जो नहीं मैच करता उसको बाहर निकाल देना है। तो मैच कौन कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 मैच नहीं कर रहा है 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा। 4 इसमें नहीं है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, यानी 2 और 4 आगे तो रहेगा ही। उसके बाद 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, तो 6 को हम लोग बाहर रख लेंगे। उसके बाद 8 है, तो 8 इधर भी 8 इधर, तो 8 हो जाएंगे तो राइट आंसर। उसके बाद 10, तो 10 को भी ले लेंगे, यानी 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, हमारा बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। तो 3 पूछा जा रहा है कि यदि एन बराबर एन ए बराबर 20 हो, एन बी बराबर 12 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर सी हो, तो ए यूनियन बी बराबर कितना होगा। तो इसको इजीली सोल्व कीजिएगा तो आराम से निकल जाएंगे। 3 का आपका बी नंबर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। तो 4 बोला जा रहा है कि ए बराबर 4,11,17,21 हो। इस कथन में पूछा जा रहा है कि सिगमेंटेशन पूछा जा रहा है। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ए ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। तो 5 नंबर पूछा जा रहा है कि ए यूनियन ए इन्वर्स ए डैश क्या होगा, है कि नहीं, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 5 का आपका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 5 हो जाएंगे। 6 बोला जा रहा है कि एन ए बराबर 6 एन बी बराबर 8 हो, तो एन इंटू ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 48। ये दोनों में केवल गुना करवा देना है, 8 6 48। 7 बोला जा रहा है कि ए बराबर 3,5 हो, बी बराबर इतना हो, तो ए क्रॉस बी बराबर पूछा जा रहा है। तो इसको सोल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 7 का क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, यानी 3,2 3,4 3,5 5,4। 8 बोला जा रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर x³ माइनस 1/x3 हो, तो बोला जा रहा है कि इसके बराबर कितना होगा। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो सी नंबर हो जाएंगे 0। 8 के बाद 9 नंबर के देखते हैं। तो 9 नंबर पूछा जा रहा है यदि एफ एक्स बराबर इतना हो, तो एक्स है जो रिलेशन आर हो, तो एफ एक्स में परिचय कौन सा होगा। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2 इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर देखते हैं। तो 10 पूछा जा रहा है, तो 10 का आप बनाइएगा तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 0। 11 बोला जा रहा है कि 1/2 रेडियन लगभग कितने के बराबर होता है। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 28 डिग्री से लेकर 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 22 बोला जा रहा है कि 10a बराबर 1/2 10b बराबर 1/3, तो a प्लस बी बराबर, तो ये तो a प्लस बी के फॉर्मूला से भी बन जाएगा। 10a प्लस 10b के फॉर्मूला पता होगा ना, उससे बन जाएगा। 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 12 का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, π/4। π/4 मतलब कितना होता है, 180/4 कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखते हैं। 13 नंबर बोला जा रहा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 का मान कितना होगा। तो 13 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो बी हो जाएंगे, 0 डिग्री। 14 नंबर बोलते हैं, हाँ 14 नंबर बोला जा रहा है कि साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री का मान कितना होगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 0। 15 पूछा जा रहा है कि आई की पावर 7 का मान कितना होगा। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -i। 16 बोला जा रहा है कि a प्लस बी आई बी बराबर इतना हो, तो इसका मान पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना होगा a² प्लस b² का। तो 16 का आपका राइट आंसर सोल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, 1। 17 बोला जा रहा है कि
2 माइनस रूट -9 और 1 माइनस रूट 1 -4। तो इसमें पूछा जा रहा है कि x प्लस आई बाई बराबर कितना होगा। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। x बराबर 8/5, y बराबर 1/5। सोल्व किए हुए हैं, केवल आंसर केवल लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो छापना है। केवल 18 बोला जा रहा है कि n बेस p के पावर n और n बेस p n-2 का बोला जा रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो 18 का बनाइएगा, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और 1/n2। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बोला जा रहा है कि यदि NP5 बराबर 20 हो तो NP3 बराबर हो तो n का मान कितना होगा। तो 19 का बनाइएगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 19 का ए हो जाएंगे, मीन्स 8 हो जाएंगे। 20 बोला जा रहा है कि इसका मान कितना होगा। 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 बोला जा रहा है कि रूट x प्लस रूट वाई के पावर 10 हो तो विस्तार में 7वां पद कौन सा होगा। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 210। 22 बोला जा रहा है कि x² - 1/x के पावर 10 हो तो विस्तार में x8 का गुणांक कितना होगा। तो 22 का बनाइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएंगे, 210। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22 के बाद 23 नंबर बोला जा रहा है कि यदि 3/4 में a, 2, AP का ए पद कौन सा होगा। तो 23 का एमा पद निकालने के लिए जान रहे हो तो समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन है। 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, 11/8। 24 बोला जा रहा है कि 15, 25, 28, 31 में कौन सा पद है। तो इसका कौन सा पद निकालना है, इसमें दिया भी नहीं हुआ है, बट यहाँ पे 100वां पद पूछा जा रहा है। तो 24 का बनाइएगा तो आसानी से निकल जाएंगे ये 99 करके। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1625। 25 बोला जा रहा है कि गुणांतर श्रेणी में बोला जा रहा है कि कौन सा पद 51-20 होगा। तो 51-20 को इधर रखिएगा और उसके बाद समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला से निकालिएगा, आराम से निकल जाएंगे। तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, 11वां पद। 26 बोला जा रहा है कि a बराबर 2, -3 हो, b बराबर -6, 3 तो बीच की दूरी बराबर x2 - x1 के होल स्क्वायर, उसके बाद y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसको रख के सोल्व कीजिएगा तो 8 ही कहीं आ जाएंगे, यानी 8 ही मिनट। 27 बोला जा रहा है कि a बराबर -2, 3 हो, b बराबर 8, -5 हो तो गुजरने वाली रेखा को ढलन होगा। तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएंगे, यानी 5/4। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर बोला जा रहा है कि cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। 1 मिनट, 28 नंबर बढ़िया से देख लीजिए। बोला जा रहा है कि cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1/√2। 29 नंबर पूछा जा रहा है कि cot x/2 - tan x/2 का मान कितना होगा। तो सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 29 का आपका राइट आंसर 2 cot x हो जाएंगे, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछो। 30 बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में भुजाएं AP में अनुपात में दिया हुआ है, कौन सा अनुपात सही है। तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 3, 4, 5। देखिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खुद से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जानते हैं। इसके लिए आपको गूगल में आना होगा। गूगल में आपको टेक्निका रंजय सर्च कर देना है, जैसे मैं सर्च किया हूँ सेम लिखिएगा। उसके बाद इंग्लिश में अगर टेक्निका रंजय आएगा तभी खोलिएगा। इस वाले को जैसे ही हम लोग खोलते हैं तो कुछ इस तरह से खुलेगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ से उस तरह से 11th मैथ बायोलॉजी नवंबर है कि नहीं, तो इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुलेंगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ से मैथ का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से क्लिक हियर पे, और यहाँ से बायोलॉजी का कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों का परीक्षा एक ही दिन है। तो यहाँ से कर लीजिएगा और बाकी यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। और नीचे जाइएगा तो सब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो यहाँ से आइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी सब्जेक्ट का जो एग्जाम है उसको मैं आपको वीडियो दे दूँगा, ठीक है, चैनल के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।